अध्यात्म में परिणाम परिणाम की बात नहीं होती है, अध्यात्म में क्रियाकांड की बात नहीं होती। अध्यात्म जो सारा जोर देता है वो मान्यता पर देता है, और लोगों को अभिप्राय का तो परिचय है नहीं, लोगों को ये तो अंदर पता है नहीं कि मिथ्यात्व होता क्या है। हमने तो जो कुछ जाना वो शुभ भाव अशुभ भाव और क्रियाकांड जाना, इसलिए वो अध्यात्म कहता है क्रियाकांड में धर्म नहीं। तो बस ये दिमाग में लोगों के ये क्रियाकांड छुड़ाते, ये बृहस्पति संयम छुड़ाते। अरे बृहस्पति संयम नहीं छुड़ाते, बृहस्पति संयम में धर्म बुद्धि छुड़ाते। अध्यात्म का काम है तुम्हारी मान्यता बदलना। क्या काम है? तुम्हारी आत्मा का अनुभव कराना और मान्यता बदलना। अध्यात्म तुम्हारे परिणाम की फिक्र नहीं करता, क्रिया की फिक्र नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो ये बात अच्छे से समझता है कि अगर जीव का अभिप्राय पलट गया और जीव सम्यक दृष्टि हो गया तो उसके परिणाम और क्रिया तो बदलने ही बदलने हैं। लेकिन अभिप्राय नहीं पलटा तो क्रिया और परिणाम तो अनंतवार बदलते रहते, उससे जीव का कोई लाभ नहीं होगा। समझ में आया? देखो भैया, क्रिया अभी मैं कल परसों एक अपने किसी व्यापार के काम से एक व्यापारी के पास गया, उसकी फैक्ट्री पे। तो भैया शाम का टाइम था, समझ में आया? तो वो छत पे बैठा है और भैया बहुत ध्यान लगा रहा छत पे। ऐसा उसकी फैक्ट्री ऐसी है कि बाहर को छत है, थोड़ा छज्जा छत होती ना छोटी, तो वहाँ बैठा अपना ध्यान लगा रहा। अब मैं गया, मैंने कहा भाई साहब कहाँ हैं? बोले बाहर है। मैं बाहर गया तो भैया भी तो बिल्कुल ऐसा ध्यान लगा रहे जैसे आत्मा में डूबा हो। अब मैं तो डिस्टर्ब किया नहीं, मैं भी चुपचाप देखता रहा। नहीं शाम के टाइम है, और एकदम मैं कम से कम खड़ा रहा 5, 7, 10 मिनट, बिल्कुल एकदम। मैंने कहा देखो भैया बड़ी भक्ति भाई, समझ में आया? मैंने कहा वो और हमारी वो सुनते भी रहते, सत्संग भी करते रहते, जाते रहते। तो हमने सोचा भैया, अब जब वो ध्यान से बाहर आए, अरे हमने कहा बड़ा प्रभु का ध्यान करते हो तुम तो भैया। कौन सा ध्यान करते हो, क्या बात? तो क्या जवाब दिया? बोले क्या करूँ यार, फैक्ट्री पे लेबर नहीं आ रही। क्या जवाब दिया? फैक्ट्री पे लेबर नहीं है तो एक मंत्र पढ़ रहा हूँ, मंत्र जाप कर रहा हूँ, उससे लेबर आ जाएगी। हमने कहा और भी मंत्र है तुम्हारे पास? कह रहा मेरे पास तो कई तरह के मंत्र मेरे गुरुजी ने दे रखे। अब बताओ वो मंत्र अभिप्राय क्या चल रहा, और बाहर में क्रिया देखोगे तो क्या लगेगा? फोटो खींच लो तो कोई कहेगा तपस्वी, कोई कहेगा ध्यानी, कोई क्या क्या, और ऐसी चेहरे की सौम्य मुद्रा के पूछो मत, बिल्कुल ऐसे ही। मैंने कहा ऐसा तो हम आत्मा का ध्यान नहीं कर पा रहे, लेकिन लक्ष्य बड़ा है अगले का। समझ में आया कि भाई लेबर लानी है? आया समझ में कि नहीं? मैं कई ऐसे जानता हूँ, कई सेठों को, हाँ सुबह उठ के आएंगे, पूजा पाठ प्रक्षाल एकदम ऐसी रीढ़ की हड्डी सीधी करके जाप देते हैं। हमारे को लगता है देखो सेठ जी कितने बड़े ज्ञानी ध्यानी है, और अंदर अभिप्राय में रुपए पैसे की मांग चल रही है, अंदर अनुकूलता, व्यापार चल जाए। कई लोग जो बड़े बड़े सेठ महाराजों के पास भागते हैं। मुझे अभी पता चला, एक मित्र आया मेरे पास अभी 8-10 दिन पहले, तो नहीं सुनो तो कहने लगा यार तुम तो कोरे नाम के पंडित हो तुम। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? अरे बोले तुम पता नहीं कैसा जैन दर्शन पढ़ते हो, तुम्हें कुछ ही पता नहीं है। हमने कहा बात तो बताओ। कह रहे वो फला व्यक्ति है ना, उसके पास पता पैसा कैसे बढ़ा? मैंने कहा कैसे बढ़ा? कह रहा वो फलाने महाराज को जानते हो? मैंने कहा जानता हूँ। कह रहा भाई साहब उनका परम भक्त है, पता है? मैंने कहा हाँ परम भक्त है। कह रहा मुझे गुप्तचरों से पता चला है, उनने बंद कमरे में एक ऐसा मंत्र दिया है उसे। समझ में आया कि नहीं आया? सुबह 6 बजे से 1.5 घंटे 7:30 बजे तक उस मंत्र का पाठ करते हैं वो, बंद कमरे में नहा धोकर। समझ में आया? और वो पैसा बढ़ता चला जा रहा, और वो मंत्र के बारे में बोल रखा हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे भूकंप आए, ये मंत्र नहीं छोड़ना है। ये मंत्र पढ़ते रहोगे तो पैसा रात दिन दुगना बढ़ेगा। और देखो कितना बढ़ गया। तो मेरे से बोला तुम्हें कोई मंत्र पता है?
समझ में आया कि नहीं आया? हमने कहा हाँ मैं तो मंत्र पता है, हमारे पास ऐसा मंत्र है कि वो तो थोड़े बड़े दुख को मिटाने की सोचता है, हमारे पास अनंत काल के दुख खत्म। बोला ऐसा कौन सा मंत्र है? वेद ज्ञान का मंत्र। समझ में आया? तो अब ये बहुत सारे जो बड़े बड़े लगते तुम्हें, ये बड़े बड़े सेठिया तोड़ते पड़ते महाराजों को, इनको कोई आत्मकल्याण की बात नहीं है, मंत्र मांगते फिरते हैं। और कई महाराज मंत्र बांटते फिरते हैं आजकल। समझ में आया? और किसी के काम बन जाते हैं और चुपचाप चले जाओ, काम बन जाएगा। आजकल ये खूब एक मिथ्यात्व का प्रचार हो रहा है, ये मंत्र तंत्र का, ये चुपचाप चल रहा है अंदर खाने। अभी एक महाराज तो बिल्कुल भरी सभा में बोल रहे थे कि जिसको पैसा चाहिए हो चुपचाप 51,000 रुपये की बोली लो, मैं एक मंत्र दे दूंगा, तुम्हारे पास कई 51,000 आ जाएंगे। और वो देखो मिथ्या दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि है बेचारा, उसको तो भैया धन रुपया पैसा मकान दुकान ही चाहिए। जैसे स्त्रियां होती ना, भोली होती स्त्री, स्त्रियों से कह दो कि तुम ये कर लो तो तुम्हारा ये काम बन जाएगा, तुरंत करने को तैयार हो जाता। समझ में आया कि नहीं आया? अभी छोटे बच्चे होते उनसे कहो एक ओंकार मंत्र की जाप दो, तुम परीक्षा पास हो जाओगे, तुरंत आँख बंद कर लेंगे। समझ में आया? तो क्रिया कांड और ये परिणाम इनसे तुम अभिप्राय की पहचान नहीं कर सकते जीव की। अब वो जीव बताओ जो माला फेर रहा है, मैं तो उसे समझ रहा आत्मध्यानी, और उसके अभिप्राय में क्या चल रहा कि लेबर आ जाए। बोलो, एक आदमी रोज प्रक्षाल में आ रहा, अभिषेक में आ रहा, और उसके अभिप्राय में क्या है कि भगवान के ऊपर जितना जल डालेंगे उतनी दुकान चलेगी। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भगवान को अगर विराजमान करेंगे तो बहुत पुण्य बनेगा। तो ये सब मान्यताएं मिथ्या दृष्टि की तो है ही, और ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव आत्मानुभव नहीं कर सकता। ये लिख लो मेरे से, बुरा लगे तो लगे, नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी एक क्रिया कांड में ऐसी मान्यता है तो 3 काल में आत्मानुभूति नहीं हो सकती।